हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोरेटो कॉलेज कोलकाता का एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है कोलकाता में। तो दोस्तों आपका भी ड्रीम है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को मौलाना आज़ाद कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस, जयपुरिया कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस, सेंट जेवियर्स कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस और स्कॉटिश चर्च कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस और हेरिटेज कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस पूरा फुल डिटेल प्रोसेस के साथ बताया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को लोरेटो कॉलेज कोलकाता का एडमिशन प्रोसेस का पूरा फुल डिटेल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस कॉलेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप लोग कैसे करिएगा, सब पूरा फुल डिटेल प्रोसेस के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि यूजी एडमिशन से रिलेटेड जो है हम हर एक कॉलेज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा लोरेटो कॉलेज कोलकाता, तो दोस्तों उसमें क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। फिर उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 8 तारीख यानी कि 8 जून लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसमें सारा स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं पूरा इंस्ट्रक्शन। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो ये स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए स्टेप 1 में लिखा हुआ है, स्टेप 1 में आपका फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटो और आपका सिग्नेचर और क्लास 10 का एडमिट कार्ड, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है 10 का तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट और क्लास 12 का मार्कशीट ओरिजिनल अनअटेस्टेड स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है इफ़ एप्लीकेबल तो वो भी जो है स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। बीपीएल सर्टिफिकेट है तो वो भी जो है आप लोग को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बैप्टिज्म सर्टिफिकेट अगर है, अगर आप क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जो है आपका सर्टिफिकेट है। तो ये सब देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में, तो ये सब जो है आप लोग को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ नोट देके लिखा हुआ है अगर आपको 12 का मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है तो आप जो है डिजी लॉकर ऑनलाइन रिजल्ट मार्कशीट भी जो है आप अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए स्टेप 2 में जो है आपका फॉर्म नंबर अपीयर हो जाएगा और आप जो है उसका प्रिंट आउट पेज निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 3 में जो है आप ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद स्टेप 4 में जो है आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन या फिर कैश चालान जनरेट करके। फिर उसके बाद स्टेप 5 में जो है पेमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पेमेंट जो है तभी होगा जब आप लोग अपना फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। और कोई क्वायरीज है तो लोरेटो कॉलेज एडमिशन @gmail.com में आप लोग मेल भी कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों स्टेप्स। अब आप लोग कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा ये देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग स्टेप्स पढ़ लिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे
देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025-2026 इसमें क्लिक कीजिएगा। देखिए इसमें क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कीजिएगा आपका क्लास 12 का बोर्ड, आप किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे। सपोज़ कर लीजिए आप WBCHSC से एग्ज़ाम दिए थे, तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ईयर BA BSc ऑनर्स विथ और विदाउट रिसर्च अंडर द कुरिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क CCF। तो देखिए 4 ईयर का कोर्स है इस कॉलेज में BA BSc ऑनर्स के लिए, और 3 ईयर का भी कोर्स है जनरल स्टूडेंट वालों लोग के लिए BA BSc, और इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 600 है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, और अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी दे दीजिएगा, और फिर उसके बाद सर नेम दे दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है या अदर। तो देखिए फीमेल है तो फीमेल में टिक कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, लॉरेटो कॉलेज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर फोटोग्राफ साइज विद इन 50 KB ओनली इन JPG फॉर्मेट कंपलसरी। तो यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ जो है अपलोड कीजिएगा, जो कि 50 KB का अंदर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। फोटोग्राफ है ये जो है स्कैन करके आप लोग अपलोड कीजिएगा, जैसा कि हम स्टेप्स में बता चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा स्कैन करके, वो भी 50 KB से कम का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस दे दीजिएगा। आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल में टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे जाइए स्क्रॉल डाउन करके, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे दीजिएगा। फिर उसके बाद पिन नंबर, फिर उसके बाद कंट्री में इंडिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी। फिर उसके बाद यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, इस्लाम है, जैन है, जीव है, रोमन कैथोलिक है, सिख है, जोरोस्ट्रियन है, अदर्स हैं। तो जो आपका रिलीजन है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जनरल में टिक कीजिएगा। SC है तो SC में टिक कीजिएगा, ST है तो ST में टिक कीजिएगा, OBC A है तो OBC A में टिक कीजिएगा, OBC B है तो OBC B में टिक कीजिएगा। तो कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो में रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, तो ये जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद स्पेसिफाई वेदर एबव एंड बिलो पॉवर्टी लेवल, तो ये सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अगर आपके पास BPL सर्टिफिकेट है तो वो जो है स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज विद इन 150 KB के अंदर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। जाइएगा स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद देखिए स्पेसिफाई वेदर EWS और नॉट, अगर नहीं है तो नो में ही टिक रहने दीजिएगा। आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो जो है 150 KB के अंदर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आधार नंबर लगेगा, कंपलसरी है जो कि। फिर उसके बाद आपके पास ABC ID या अपार ID है तो वो जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका मदर टंग क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, नेशनलिटी में इंडियन, और अगर आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, स्पेसिफाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, और अगर आप क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट
स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे जाइएगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पैरिस प्रीस्ट रेफरेंस लेटर अगर आपके पास है तो वो भी जो है अपलोड कर दीजिएगा, जो कि 150 KB के अंदर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद अगर आप SC ST OBC हैं तो यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कीजिएगा, जो कि 150 पे लिखा हुआ है 150 KB का अंदर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। फिर उसके बाद वेदर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल में यस लिखिएगा। फिर उसके बाद आपका फादर का डिटेल यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ फादर, फिर उसके बाद फादर का ईमेल आईडी, फिर उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉय, तो फादर कहाँ पे काम करते हैं उस ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ऑफिस का एड्रेस दे दीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ मदर, मदर का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉय, मदर कहाँ पे काम करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे दीजिएगा ऑफिस का। फिर उसके बाद लोकल गार्जियन जो है आपका वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, गार्जियन का ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंड, तो आप 10 जो है किस स्कूल से दिए थे वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, आप माध्यमिक बोर्ड से यानी कि WB बोर्ड से दिए थे 10 का एग्ज़ाम तो वो टिक कीजिएगा। ICSE से हैं, अगर आप IB बोर्ड से हैं तो उसमें टिक कीजिएगा, अगर आप CBSE से हैं तो उसमें टिक कीजिएगा, और अगर आप अदर से हैं तो अदर में टिक कीजिएगा। तो सपोज़ कर लीजिए WB से हैं तो माध्यमिक में टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्लास 12 का आप जिस स्कूल से दिए थे उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे WB बोर्ड से हैं तो WB बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, और HS का यहाँ पे रोल नंबर दे दीजिएगा, और आपका कौन सा मीडियम था, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे देखिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे देखिए, टोटल मार्क्स जो है और एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ बेस्ट 4 सब्जेक्ट का, ठीक है। बेस्ट 4 जो जिसमें आपका ज़्यादा आया हुआ है बेस्ट 4 में वही सेलेक्ट किया जाएगा। बेस्ट 4 आपका एग्रीगेट में कैलकुलेट किया जाएगा। और एक्सक्लूडिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कंपलसरी इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्टडी, तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन और स्टडीज़ का जो मार्क्स जो है वो इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है However, if the subject environmental science is studied as an elective subject of 100 marks, it may be taken into account for the purpose of determining the aggregate marks. यहाँ पे बोलने का मतलब यही है, अगर इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका मेन सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, वो जो है वो एग्रीगेट में कैलकुलेट किया जाएगा बेस्ट 4 में। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑफ 10 ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्टडी इन क्लास 12 विल नीड टू बी इंटर इन द फॉर्म। तो फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A student taking up a major course in a subject must have obtained minimum of 50% marks in the aggregate and 45% marks in the subject or related subject at the previous qualifying examination। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका 50% एग्रीगेट में होना चाहिए और 45%
आपका उस सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है और 55% मार्क्स इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट एट द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर वो कंडीशन, पहला कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाइएगा तो सेकेंड कंडीशन भी आप लोग अगर फुलफिल कर दिए तो उस केस में भी जो है आप एलिजिबल हैं। 55% अगर आपका मार्क्स है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो उस केस में भी जो है आप एलिजिबल हो। फिर उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन है 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट व्हेन द स्टूडेंट हैज़ नॉट स्टडी द सब्जेक्ट इन हर प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड ऑल अदर क्लाउसेस सर्टिफाई। तो 50% जो है एग्रीगेट यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द स्टूडेंट हैज़ नॉट स्टडी द सब्जेक्ट इन हर प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड ऑल अदर क्लाउसेस आर सेटिस्फाई। तो उस केस में भी जो है 50% जो है एग्रीगेट एलिजिबल है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए बेस्ट 4 का आप अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहले में इंग्लिश है, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, फिर उसके बाद चौथा सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा और यहाँ पे आपका मार्क्स ऑब्टेन कितना था ये लिख दीजिएगा। ठीक है, आउट ऑफ कितना मिला है ये लिखिएगा। देखिए ये सब में तो ये तो 10 का है, ठीक उसी तरीके से 12 का भी फिलअप कीजिएगा। देखिए 12 में पहला इंग्लिश है, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर तीसरा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद चौथा सब्जेक्ट और यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कितना मिला है आउट ऑफ वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए आप लोग को यहाँ पे मार्क्स जो है टोटल करके लिखना नहीं है, वो है यू डोंट नीड टू इनपुट एनी वैल्यू, टोटल विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका परसेंटेज और टोटल जो है शो हो जाएगा 10 और 12 का। उसके बाद देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, काइंडली अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड ओरिजिनल बोर्ड मार्कशीट। जैसा कि हम पहले ही बताया आप लोगों को 10 और 12 का ओरिजिनल मार्कशीट जो है स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट हैव एक्सेस टू डिजी लॉकर, प्लीज अपलोड द बोर्ड मार्कशीट फ्रॉम योर डिजी लॉकर। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, स्कूल से नहीं मिला है, तो उस केस में जो है आप डिजी लॉकर से क्लास 12 का मार्कशीट जो है अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट के पास अगर क्लास 10 का एडमिट कार्ड नहीं है तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर सकता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है अपना अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट और अगर आप कन्याश्री K1 आपके पास सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल है तो वो भी जो है अपलोड कर दीजिएगा 150 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। ये सब JPG फॉर्मेट में होगा। क्लास 10 12 का मार्कशीट जो है JPG फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा 150 KB के अंदर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा कि यहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक ज्योग्राफी में, फिजियोलॉजी में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 4 ईयर का कोर्स है। उसके बाद अगर आपको जनरल लेके पढ़ाई करना है तो 3 ईयर का कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपको 4 ईयर का कोर्स करना है तो 2 माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आपका माइनर हो गया और बाकी का जो 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका हिंदी है, बंगाली है, क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। फिर उसके बाद कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स जो है वो चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा और यहाँ पे देखिए टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कंप्लीट।
तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा एडमिशन का फुल डिटेल प्रोसेस आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही यूजी एडमिशन से रिलेटेड हर एक कॉलेज का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।